क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर कुछ लोग करोड़पति कैसे बन जाते हैं, जबकि उनकी शुरुआत भी बिल्कुल सामान्य होती है? क्या करोड़पति बनने के लिए करोड़ों की सैलरी, बड़ा बिजनेस या विरासत में मिली संपत्ति जरूरी है? सच्चाई ये है कि नहीं। दुनिया में ऐसे लाखों लोग हैं जिन्होंने अपनी शुरुआत शून्य से की और धीरे धीरे सही फैसलों, अनुशासन और लगातार निवेश की मदद से करोड़ों की संपत्ति बनाई। आज की इस वीडियो में हम एक ऐसा रोड मैप समझेंगे जो आपको 0 रुपए से 1 करोड़ रुपए तक पहुंचने का एक व्यवहारिक तरीका बताएगा। ये कोई जल्दी अमीर बनो योजना नहीं है, बल्कि ये एक ऐसा सिस्टम है जिसे अपनाकर आप लंबे समय में मजबूत आर्थिक स्थिति बना सकते हैं। अगर आप छात्र हैं, नौकरी करते हैं, बिजनेस करते हैं या अभी अभी कमाना शुरू किया है, तो ये वीडियो आपके लिए है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला चरण, सही सोच, माइंडसेट। हर बड़ी सफलता की शुरुआत सोच से होती है। अधिकांश लोग पैसा कमाने पर ध्यान देते हैं, लेकिन अमीर लोग पैसा बढ़ाने पर ध्यान देते हैं। अगर आपकी आय बढ़ती है लेकिन खर्च भी उसी गति से बढ़ जाते हैं, तो आपकी संपत्ति नहीं बनती। याद रखिए, इनकम आपको अमीर नहीं बनाती, एसेट्स आपको अमीर बनाते हैं। एक साधारण उदाहरण देखें। व्यक्ति ए हर महीने 50,000 रुपए कमाता है और पूरा खर्च कर देता है। व्यक्ति बी भी 50,000 रुपए कमाता है, लेकिन 15,000 रुपए निवेश करता है। 10 साल बाद दोनों की आय समान हो सकती है, लेकिन उनकी संपत्ति बिल्कुल अलग होगी। इसलिए पहला नियम है, पहले खुद को भुगतान करें। पे योरसेल्फ फर्स्ट। जैसे ही सैलरी आए, पहले निवेश निकालें और उसके बाद खर्च करें। दूसरा चरण, आय बढ़ाइए। 1 करोड़ रुपए का लक्ष्य केवल बचत से पूरा करना कठिन है, इसलिए अपनी आय बढ़ाना सबसे महत्वपूर्ण कदमों में से एक है। आपकी पहली आय नौकरी हो सकती है, लेकिन कोशिश करें कि समय के साथ आपकी कमाई के कई स्रोत बने। उदाहरण, नौकरी, फ्रीलांसिंग, ऑनलाइन बिजनेस, डिजिटल प्रोडक्ट, डिविडेंड, किराया, रॉयल्टी, निवेश से मिलने वाला रिटर्न। जितनी ज्यादा आय होगी, उतना अधिक निवेश संभव होगा। हर साल अपने कौशल को बेहतर बनाने पर काम करें। नई तकनीक सीखें, एआई टूल्स सीखें, डिजिटल मार्केटिंग सीखें, कम्युनिकेशन स्किल सुधारें। ये सभी भविष्य में आपकी आय बढ़ाने में मदद कर सकते हैं। तीसरा चरण, खर्च पर नियंत्रण। बहुत से लोग अच्छी कमाई के बावजूद आर्थिक रूप से मजबूत नहीं बन पाते, क्योंकि उनका खर्च उनकी आय के साथ बढ़ता रहता है। इसे लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन कहा जाता है। जैसे ही सैलरी बढ़ती है, नई कार, महंगा मोबाइल, बड़े रेस्टोरेंट, महंगे कपड़े, बार बार ऑनलाइन शॉपिंग, धीरे धीरे सारी अतिरिक्त आय खत्म हो जाती है। इससे बचने के लिए एक आसान नियम अपनाएं। अगर आपकी आय 50,000 रुपए है, 20-30% निवेश, 50-60% आवश्यक खर्च, 10-20% व्यक्तिगत इच्छाएं। ये संतुलन लंबे समय तक आपकी वित्तीय स्थिति मजबूत रखने में मदद कर सकता है। चौथा चरण, इमरजेंसी फंड बनाइए। अगर अचानक नौकरी चली जाए, बीमारी आ जाए या कोई बड़ा खर्च आ जाए, तो सबसे पहले आपका इमरजेंसी फंड काम आता है। कम से कम 6 महीने के आवश्यक खर्च के बराबर राशि अलग रखें। मान लीजिए आपका मासिक खर्च 30,000 रुपए है, तो लगभग 1.8 लाख रुपए का इमरजेंसी फंड बनाने का लक्ष्य रखें। इस पैसे का उद्देश्य निवेश करना नहीं, बल्कि कठिन समय में सुरक्षा देना है। पांचवां चरण, बुरा कर्ज, बैड डेट, कम रखें। हर कर्ज गलत नहीं होता, लेकिन हर कर्ज अच्छा भी नहीं होता। क्रेडिट कार्ड का बकाया, ऊंची ब्याज दर वाले व्यक्तिगत ऋण और केवल दिखावे के लिए लिया गया कर्ज लंबे समय में आपकी संपत्ति बनाने की क्षमता को कम कर सकता है। दूसरी ओर, ऐसा कर्ज जो उत्पादक संपत्ति या आय बढ़ाने में मदद करे, अलग स्थिति हो सकती है। इसलिए किसी भी ऋण को लेने से पहले उसकी लागत, जोखिम और भुगतान क्षमता पर विचार करें। छठा चरण, निवेश शुरू करें। संपत्ति बनाने की सबसे बड़ी ताकत है समय और नियमित निवेश। अगर आप हर महीने निवेश करते हैं और लंबे समय तक बने रहते हैं, तो चक्रवृद्धि आपकी सबसे बड़ी सहयोगी बन सकती है। कल्पना कीजिए कि आप हर महीने 10,000 रुपए निवेश करते हैं। समय के साथ निवेश पर मिलने वाला संभावित रिटर्न भी आगे रिटर्न कमाने लगता है। इसी प्रक्रिया को चक्रवृद्धि कहा जाता है। वास्तविक रिटर्न बाजार की स्थिति के अनुसार बदलते हैं, इसलिए कोई निश्चित लाभ की गारंटी नहीं होती। महत्वपूर्ण बात यह है कि जल्दी शुरुआत और नियमित निवेश लंबे समय में बड़ा अंतर ला सकते हैं। सातवां चरण, एसेट्स खरीदिए।
अमीर लोग पहले एसेट्स खरीदते हैं, मध्यम वर्ग अक्सर पहले लाइबिलिटीज खरीदता है। एसेट क्या है? ऐसी चीज जो समय के साथ आपकी संपत्ति बढ़ाने या आय पैदा करने की क्षमता रखे। उदाहरण, विविधीकृत निवेश पोर्टफोलियो, व्यवसाय, किराए से आय देने वाली संपत्ति यदि आर्थिक रूप से उपयुक्त हो। डिजिटल प्रोडक्ट, कॉपीराइट या रॉयल्टी आधारित आय। लायबिलिटी क्या है? ऐसी चीज जिस पर लगातार खर्च हो और जो आय ना पैदा करे। खरीदारी से पहले खुद से पूछें, क्या ये चीज मेरे लिए भविष्य में मूल्य या आय बनाए? आठवां चरण, कई इनकम स्ट्रीम्स बनाइए। एक ही आय पर पूरी तरह निर्भर रहना जोखिम भरा हो सकता है। धीरे धीरे अतिरिक्त आय के स्रोत विकसित करने की कोशिश करें। उदाहरण, यूट्यूब, ब्लॉग, फ्रीलांसिंग, ऑनलाइन कोर्स, ई बुक, एफिलिएट मार्केटिंग, परामर्श, कंसल्टिंग, निवेश से आय। हर नया स्रोत आपकी वित्तीय सुरक्षा बढ़ा सकता है। नौवां चरण, खुद में निवेश करें। सबसे अच्छा निवेश अक्सर अपनी क्षमता बढ़ाने में होता है। नई स्किल सीखिए, अच्छी किताबें पढ़िए, ऑनलाइन कोर्स कीजिए, विशेषज्ञों से सीखिए। बेहतर स्किल का मतलब भविष्य में बेहतर अवसर और संभावित रूप से अधिक आय हो सकता है। 10वां चरण, धैर्य रखें। 1 करोड़ रुपए एक दिन में नहीं बनता, लेकिन रोज लिए गए छोटे छोटे सही फैसले कई वर्षों में बड़ा परिणाम दे सकते हैं। धन निर्माण एक मैराथन है, स्प्रिंट नहीं। नियमित निवेश, खर्च पर नियंत्रण और लगातार सीखना, यही लंबे समय की सफलता की नींव है।